दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। उद्घोष एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं के एस सर और आज जो है आपको बताएंगे हम यूपी टेट और सी टेट में पर्यावरण और शिक्षा से संबंधित कौन कौन अनुच्छेद रिलेटेड हैं, यानी कौन कौन इससे जुड़े हुए हैं। अक्सर जब ये पूछ देता है तो इसमें लोग कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो जब इसमें बहुत बड़ी जो है एक प्रॉब्लम आता है, पता चला 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कभी 5 क्वेश्चन जो है कोई निश्चित जो है नहीं रहता है इसका सीमा, लेकिन इसमें से क्वेश्चन बनते रहते हैं पर्यावरण और शिक्षा से संबंधित कौन कौन अनुच्छेद हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं इसमें है, ठीक है, 10-12 है इसमें, आपका वो एक एक करके बताते हैं, उसका डिटेल जो है आप एक एक करके बताते हैं, ठीक है। जैसे देखिए जो इसमें पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहली बात, यूपी टेट और ये सी टेट से संबंधित है ये पर्यावरण, ठीक है, और शिक्षा से संबंधित, ठीक है। भारतीय संविधान में कौन कौन अनुच्छेद आपके रिलेटेड, ठीक है, और इसके बारे में आपको बताते हैं। जैसे इसमें जो है पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार देता है, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए, ठीक है, शिक्षा का मौलिक अधिकार किसमें देता है, आपका अनुच्छेद 21A, ठीक है। 21A क्या है, शिक्षा का मौलिक अधिकार आपका देता है, ठीक है। अब इसको कब जोड़ा गया था, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान, ठीक है, संशोधन 2000, ठीक है, आपका 2 में ये जोड़ा गया, ठीक है। यानी संसद द्वारा देखा जाए नियम पास करके अब ये हो गया कि शिक्षा का मौलिक अधिकार, ठीक है, यानी शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया जाएगा, ठीक है। शिक्षा का मौलिक अधिकार, मौलिक, ठीक है, अधिकार। अब ये अधिकार जो है किसको दिया गया है, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के, ठीक है, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो देखा जाए बच्चों को दिया गया है, ठीक है। यानी कक्षा 1 से लेकर 8 तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में जो है ये जो है शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया। इनको फ्री में जो है क्या दिया जाएगा, फ्री में आपका देखा जाए, ठीक है, फ्री में इनको शिक्षा दिया जाएगा, यानी इसमें फीस नहीं लगेगा, ठीक है। आपका इसमें अगर देखा जाए फीस नहीं लगेगा, ठीक है। आपका बैग भी सरकार देगा, ठीक है, बैग, ठीक है, किताब देगा, इसमें किताब जो देखा जाए इसमें दिया जाएगा। इसके साथ साथ इसमें, ठीक है, ड्रेस भी दिया जाएगा, ठीक है, ड्रेस भी बच्चों को दिया जाएगा, ठीक है। और मध्याह्न भोजन एक प्रकार से कह सकते हैं, जब दोपहर का जो है देखा जाए बच्चा जो है यानी लंच आनी जो देखा जाए जो जिसे कहते हैं लंच करना, यानी उसके लिए जो है देखा जाए लंच की भी व्यवस्था है जिसे कहते हैं मध्याह्न भोजन, ठीक है, यानी मध्याह्न भोजन जो है भी दिया जाएगा। मध्याह्न, ठीक है, भोजन भी दिया जाएगा, यानी फ्री में, यानी एक प्रकार से लड़के को कुछ भी जो है देखा जाए घर से लगने वाला नहीं है और फ्री में आपका कक्षा 1 से लेकर 8 तक देखा जाए शिक्षा प्राप्त कर सकता है, ठीक है। ये जो है अब एक जो है कौन देगा देखा जाए, ये जो देखा जाए सरकार देगी जो है देखा जाए, ठीक है। ये क्या है, सरकार देगी, यानी अनिवार्य कर दिया गया, यानी मौलिक अधिकार में ये है कि जो भी मौलिक अधिकार में बातें कही गई हैं सरकार को देना क्या है, अनिवार्य है, ठीक है। पहले जो क्या था, नीति निर्देशक तत्व में था, नीति निर्देशक जो देखा जाए तत्व में था, ठीक है। तो इसीलिए जो देखा जाए आपका शिक्षा का मौलिक अधिकार, ठीक है, चाहे तो दे और चाहे तो न दे, लेकिन संविधान संशोधन करके, ठीक है, और इसे इस 2002 में संशोधन किया गया और एक नया आर्टिकल जोड़ दिया गया, एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया गया, अनुच्छेद 21 ये जोड़ दिया गया है, ठीक है।
अब बच्चा फ्री में शिक्षा जो है प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें देखा जाए शिक्षा का मौलिक अधिकार, अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का मौलिक अधिकार किस कक्षा के लिए है? यानी कक्षा जो देखा जाए आपका 1 से लेकर 8 तक का है। यानी कक्षा 1 में जो है जो लड़का पढ़ता है और 8 तक जो भी पढ़ता है, कक्षा 1 से लेकर 8 तक जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनको जो देखा जाए ये शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है। यानी कक्षा जो देखा जाए, ठीक है, 9, 10, ठीक है, 11 और 12 के लिए नहीं दिया गया है। ठीक है, इसके लिए नहीं तो BM दिया गया है। इसमें जब पढ़ेंगे तो आपको पैसा लगेगा। ठीक, इसमें पढ़ेंगे कुछ जो देखा जाए आपका फीस के रूप में लगेगा। इसमें एकदम फ्री उपलब्ध कराया जाएगा। यानी वही भी बताए हैं जस्ट जो देखा जाए आपका फ्री में शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, और सरकार जो देखा जाए सभी फैसिलिटी इसमें जो है देगी। ठीक है, अब इसमें पहले जो देखा जाए आपका अनुच्छेद, ठीक है, 45 में था। ठीक है, राज्य का कर्तव्य है, ठीक है, बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराना। तो अनुच्छेद जानते ही हैं आप, जो नीति निर्देशक तत्व में पढ़ेगा देखा जाए सरकार चाहे तो उपलब्ध कराए चाहे तो न कराए, जिससे सभी योजनाएं जो देखा जाए आपके नीति निर्देशक तत्व पर जो देखा जाए निर्भर रहता है। ठीक है, अब उसमें सरकार ये जो है बाध्य नहीं होती है, यानी बाध्य योग नहीं होता है, नीति निर्देशक तत्व बाध्य नहीं होती है कि जो भी उसमें बात कही गई है सरकार उपलब्ध कराए। लेकिन अगर मौलिक अधिकार बना दिया गया है तो कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को फ्री में शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, न तो बैग सरकार बैग भी देगी, ठीक है, आपका किताबी देगी, ठीक है, कॉपी देगी, पेन देगी, ठीक है, शूज देगी, ड्रेस देगी, ठीक है, मध्याह्न भोजन जिसे कहते हैं लंच वो भी प्रोवाइड कराती है। एक प्रकार से बच्चा को देखा जाए यानी कोई भी एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है कक्षा 1 से लेकर आपका 8 तक जो है सरकारी स्कूल में जो पढ़ता है। ये सब सरकारी स्कूल की बात है देखा जाए। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन इसमें देखिए, किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भाषा, ठीक है, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को, ठीक है, उनकी पसंद के, ठीक है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। ये जो देखा जाए ये बताया गया है। ठीक है, ये बताया गया है अनुच्छेद, ठीक है, 30(1) में ये बताया गया है। ठीक है, यानी इसमें बताया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें क्या कहा गया है, किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भाषा आधार पर और धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक है कोई। जैसे मान लीजिएगा आप यूपी में हैं, ठीक है, और अगर आप चले जाते हैं तमिलनाडु में, ठीक है, नाडु में चले जाते हैं तो वहां पर किस आधार पर आप अल्पसंख्यक हो जाएंगे? ठीक है, वहां पर होंगे अल्प, ठीक है, संख्यक किस आधार पर हो जाएंगे? भाषा के आधार पर। ठीक है, यानी वहां पर आपका जैसे यूपी में क्या हिंदी बोला जाता है, ठीक है, हिंदी यहां पर बोला जाता है अधिक, इसके बोलने वाली संख्या क्या है? अधिक यूपी में। और तमिलनाडु में तमिल, ठीक है, तमिल यहां बोला जाता है। तो वहां पर जाएंगे तमिलनाडु में तो क्या हो जाएंगे आप जो है देखा जाए अल्पसंख्यक हो जाएंगे भाषाई आधार पर, यानी भाषा के आधार पर। ठीक है, तो या धर्म के आधार पर, या धर्म के आधार पर देखा जाए, जैसे मान लीजिएगा क्रिश्चियन धर्म के लोग उत्तर प्रदेश में कम है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ठीक है, अब उनको क्या है अपनी, देखिए कहा गया है उनकी पसंद के शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। जैसे देखा जाए, ठीक है, आप चले जाएंगे संस्कृत कॉलेज अगर न रहे, ठीक है, संस्कृत कॉलेज अगर न रहे तमिलनाडु में, अगर वहां रहने वाले जो हैं अगर हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो स्वाभाविक बात है देखा जाए उनका धार्मिक संस्कार कैसे संपन्न होगा। ठीक है, तो संस्कृत कॉलेज खोल सकते हैं। ठीक है, संस्कृत कॉलेज जो देखा जाए संस्कृत, ठीक है, कॉलेज खोल सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं। ठीक है, इसको खोला जा सकता है। ठीक है, जिससे आपकी भाषा और जो है लिपि बनी रहे। ठीक है, और धर्म के आधार पर अगर देखा जाए, ठीक है, जैसे अगर धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हो जाता है, ठीक है, तो इसके आधार पर भी जो देखा जाए धार्मिक शिक्षा संस्थान आप जो है खोल सकते हैं। ठीक है, और उसमें क्या पढ़ाया जाएगा? जैसे संस्कृत कॉलेज खोल सकते हैं, इसमें क्या पढ़ाया जाएगा? कथा कैसे कहेंगे, ठीक है, कथा कैसे कहेंगे, ठीक है, इसके बाद देखा जाए कैसे विवाह कराया जाएगा, ये सब जो है बताया। धार्मिक शिक्षा जो देखा जाए आपका वहां पर आप दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें हिंदी भी पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यानी अपनी भाषा भी बनाए रखिए। ठीक है, यहाँ धर्म के आधार पर देखा जाए
आपका अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, तो अपनी शिक्षा संस्थान, धार्मिक शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। वहां पर देखा जाए क्या दिया जाएगा, शिक्षा, यानी वहां शिक्षा ये दिया जाएगा धर्म का संचालन के लिए, ठीक है, कौन सा मंत्र पढ़ेंगे, हिंदू धर्म के हैं तो मंत्र जो है, अगर मुस्लिम धर्म के हैं तो स्वाभाविक बात है देखा जाए वहां पर यानी धार्मिक जो है क्रिया जो है कलाप जो है जो संपन्न किए जाते हैं, तो जो है धार्मिक शिक्षा जो देखा जाए आपका वहां पर, ठीक है, दिया जाएगा, जिससे उनका सामाजिक देखा जाए, ठीक है, यानी सामाजिक जो देखा जाए जो थी होता है, जैसे हिंदू धर्म में होता है सामाजिक आपका संस्कार, ठीक है, और उसमें मान लीजिएगा 16 संस्कार हैं, तो उसको भी देखेंगे बहुत सारे संस्कारों में मंत्र पढ़ा जाता है, तो वो दिया जा सके, ठीक है। सब लोग अंग्रेजी ही बोलने लगेंगे, ठीक है, तो कहाँ से देखा जाए संस्कृत भाषा में मंत्र कौन पढ़ेगा, ठीक। उसी तरह जो है मुस्लिम धर्म में भी होता है, देखा है उर्दू में जो है देखा जाए वो अपना धार्मिक संस्कार और धार्मिक शिक्षा देंगे, जिससे उनका समाज का देखा जाए नेतृत्व किया जा सके, ठीक है। अब देखिए आगे किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य जो देखा जाए पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे तथा देश, ठीक है, देश के जंगलों और वन्य जीव की सुरक्षा करे, ठीक है। इसकी बात जो देखा जाए आपका किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो ये कहा गया है क्या है 48A में, ठीक है, कहा गया है। इसमें कहा गया है किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य, ठीक है, राज्य देखा जाए यानी केंद्र सरकार हो, ठीक है, केंद्र आपका सरकार हो या तो देखा जाए राज्य सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार, ठीक है, या राज्य सरकार, ठीक है, राज्य, ठीक है, सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार हुई राज्य सरकार क्या करे पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के जंगलों में रहने वाले जीवों की सुरक्षा करेगा। इसी के लिए तो देखा जाए आपका वन्य जीव अधिनियम आया है, ठीक है, आपका देखा जाए वन्य, ठीक है, जीव, ठीक है, अधिनियम आया है, ठीक है, नियम आया है। लेकिन यह जो है किस में है 48A में है, तो इसका मतलब नीति निर्देशक तत्व है, चाहे तो सरकार लागू करे चाहे तो न लागू करे। जैसे आपका देखा जाए बाघ जब भारत से खत्म हो रहे थे, बाघ जब भारत से खत्म हो रहे थे, ठीक है, तो बाघ अभ्यारण्य जो देखा जाए आपका, ठीक है, बनाए गए, यानी बाघों की सुरक्षा के लिए जंगल के लिए रिजर्व कर दिया गया, जिसे कहते हैं बाघ अभ्यारण्य। और भारत का 1973 में पहला बाघ अभ्यारण्य जिम कॉर्बेट बनाया गया था, ठीक है, जिम, ठीक है, कॉर्बेट, ठीक है, अभ्यारण्य। ये कहां पर पड़ेगा, ये नैनीताल रामनगर में पड़ेगा। भारत का पहला देखा जाए बाघ अभ्यारण्य है, बाघों की संख्या की सुरक्षा के लिए, ठीक है, ये बनाया गया। इस समय टोटल जो है बाघ अभ्यारण्य कितने हैं, ठीक है, 59 हैं। देखिए गिद्ध मर रहे हैं, ठीक है, तो गिद्धों की सुरक्षा के लिए भी देखा जाए, ठीक है, महाराजगंज में, ठीक है, इसके साथ साथ देखा हरियाणा के बिजनौर में ये बनाए गए हैं, उनकी संरक्षण के लिए जो देखा जाए उनकी जनसंख्या बढ़ सके देखा जाए, ठीक है। डिक्लोफेनाक जो है दवा जो पशुओं को दिया जाता है, जो दर्द निवारक दवा है, ठीक है, जब उसी पशुओं का मांस खाते थे देखा जाए तो क्या हो जाते थे आपके गिद्ध मर गए। भारत से कितने गिद्ध मरे हैं, भारत से लगभग 6 करोड़ और पाकिस्तान से 3 करोड़ गिद्ध मर गए हैं। और गिद्ध क्या कहते हैं पर्यावरण की आपके सुरक्षा करते हैं, सुरक्षा नहीं करते हैं पर सफाई करते हैं। पर्यावरण क्या करते हैं, जो मांस होता है, ठीक है, उसको खाकर क्या करते हैं, ठीक है, सफाई करते हैं। इस प्रकार से पर्यावरण के मित्र माने जाते हैं गिद्ध देखा जाए, ठीक है। इस पर आपके देखिए कछुआ की संख्या अधिक जो है भारत से कम हो रही है, ठीक है, मगरमच्छ की संख्या कम हो रही है, ठीक है। इसको क्या है तस्कर जो देखा जाए मारकर जो है इसमें बहुत सारी दवाएं बना रहे हैं, ठीक है। एक सिंघा गैंडा है, उनके लिए जैसे संरक्षण के लिए बात चल रही है, यानी राज्य का कर्तव्य है, ठीक है, जंगल में जो शिकारी जाते हैं शिकार न करें, ठीक है, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा हो सके, ठीक है। ये सब बात जो देखा जाए ये कहा गया है कि संक्षेप में इसमें कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें है किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का, ठीक है, यह कर्तव्य है कि वनों का, नदियों का, झीलों का और जो वन में रहने वाले जीव हैं सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। ये बात जो देखा जाए किसमें कहा गया है, ठीक है, तो ये अगर देखा जाए, ठीक है, ये कहा गया अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 51A में कहा गया, 51A G में ये कहा गया है,
ठीक है। अब जानते ही हैं इसको कब जोड़ा गया था, ठीक है। यानी अनुच्छेद आकार अनुच्छेद 51A(G), ठीक है, ये जोड़ा गया था 1976 में। और किस संविधान द्वारा जोड़ा गया था? इसको जोड़ा गया था 42वें, ठीक है, संविधान द्वारा इसे जोड़ा गया है, ठीक है। 42वें संविधान द्वारा देखा जाए इसे आपका जोड़ा गया, ठीक है। और कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10, ठीक है, मौलिक, ठीक है, कर्तव्य जोड़े गए, ठीक है। बाद में एक और जोड़ दिया गया, टोटल इस समय कितने हो गए हैं? एक जोड़ दिया गया तो टोटल कितने हो गए? 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। यानी टोटल जो देखा जाए आपका 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इसमें से 10 जोड़ा गया था, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में, ठीक है। और इस आर्टिकल को भी जोड़ा गया, ठीक है, इस आर्टिकल को भी जो देखा जाए आपका जोड़ा गया, ठीक है। और इसी में बताया गया है, ठीक है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, नागरिक यानी भारत में आप जानते ही हैं 100, ठीक है, लगभग 44 करोड़ जनसंख्या है, ठीक है। इन भारत के नागरिकों का कर्तव्य है, ठीक है, नागरिकों का कर्तव्य है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि वन की रक्षा करें। वन की रक्षा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्षा कम होगा, ऑक्सीजन कम होगा। जैसे देख लीजिए दिल्ली में बहुत सारा आपका जो है पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, ऑक्सीजन क्या है? मात्रा कम हो रहा है, पर्यावरण क्या है? प्रदूषित, तो जो है नदियां गंदी होंगी तो मछलियां मर जाएंगी। देखा जाए नदियों से जो है सिंचाई होता है, नदियों से देखा जाए आपका मतलब पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। झील जो है देखा जाए ये भी जो देखेंगे डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है, गंदा पानी उसमें गिरेगा, ठीक है, प्रदूषित हो जाएगा। जो वन में जीव है ये भी क्या है? अगर मान ली बाघ का जो है शिकार किए तो पूरे विश्व से देखा जाए बाघ क्या है? समाप्त हो चुके हैं, ठीक है। भारत में जो है 59 बाघ अभ्यारण्य है, यानी बाघों के बचाने के लिए। और बाघ स्टेट किसे कहा जाता है? यानी बाघ वाला राज्य किसे कहा जाता है? जिसमें जनसंख्या अधिक है, ठीक है, टाइगर स्टेट कहते हैं। किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश में, क्योंकि वहां पर बाघ अभ्यारण्य की संख्या देखा जाए, ठीक है, अधिक है। और क्योंकि बाघ अभ्यारण्य संख्या अधिक है, क्योंकि वहां पर अगर देखा जाए, ठीक है, वहां पर जो है जंगल का क्षेत्रफल क्या है? अधिक है। यानी वन का क्षेत्रफल जो है जानते हैं भारत में सबसे अधिक कहां पर है? आपका, ठीक है, मध्य प्रदेश में, इसलिए बाघ अभ्यारण्य अधिक है, इसलिए टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जानते हैं। यानी उसमें जीवों की रक्षा किया जा सके, ठीक है, ये बात जो देखा जाए कहा गया है कि कर्तव्य किसका है? नागरिकों का भी है, खाली सरकार का नहीं है। आप जो देखेंगे वनों को कटाई करिए, नदियों को प्रदूषित करिए, झीलों को डिस्टर्ब करिए, वन जीव हो उसको मार दीजिए, इस सब से क्या होगा? इन सब से देखा जाए, ठीक है, यानी पर्यावरण जो देखा जाए, ठीक है, ये बच नहीं पाएगा, प्राकृतिक आपका पर्यावरण बच नहीं पाएगा। और नागरिकों का भी कुछ कर्तव्य होता है, ठीक है। ये बात जो देखा जाए इस अनुच्छेद में कहा गया 50, ठीक है, 1A(G) में ये बात कहा गया है, ठीक है। अगला देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने, ठीक है, प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के अधिकार को, ठीक है, संबंधित किस अनुच्छेद से किया है? तो ये जो देखा जाए 21 से किया है, ठीक है। 21 में क्या उल्लेख है? सर्वोच्च न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया, ये निर्णय दिया कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के अधिकार को, ठीक है, संबंधित किस अनुच्छेद में क्या है? इसमें कहा गया। यानी ये बताइए इसमें कहा गया प्राण दैहिक स्वतंत्रता है, प्राण, ठीक है, दैहिक, ठीक है, इसमें स्वतंत्रता जो है दिया गया, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। ये बताइए कि इस प्राण यानी जो है आपका जो चेतन मन है, ठीक है, देह है मतलब ये बॉडी, इसकी रक्षा कौन करता है? अनुच्छेद 21 आपका करता है, ठीक है। तो ये बताइए तो खाली किसी के मारने से व्यक्ति नहीं मर जाता है। पर्यावरण अगर प्रदूषित है, जैसे मान लीजिए इस समय दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है, दिल्ली में क्या है? वहां का वायु प्रदूषित हो चुका है, अच्छा ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, पूरा पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। इस कारण से देखा जाए वहां पर, ठीक है, यानी लोगों को जो देखा जाए घुटन महसूस होता है, यानी समस्याएं होती हैं, ठीक है, और तो उससे भी व्यक्ति मर सकता है। यानी पर्यावरण प्रदूषित है उससे भी मर सकता है, और ये अनुच्छेद प्रभावित होगा। और कहा गया है किसी का भी प्राण कोई छीन नहीं सकता है, ठीक है। और ये अनुच्छेद 21 रखवाली करता है, प्राण और देह की रक्षा करता है, प्राण और देह स्वतंत्रता है, इसको कोई वंचित नहीं कर सकता है। अगर कोई जघन्य अपराध करता है तब न्यायालय द्वारा किसी के प्राण और देह की स्वतंत्रता से वंचित किया
जा सकता है, ये बात कहा गया है। लेकिन प्रदूषण के कारण किसी का प्राण चला जाता है, ठीक है, ये बात जो देखा जाए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसीलिए वातावरण को देखा जाए प्रदूषण से मुक्त कराइए, ठीक है, और ये जो है मौलिक अधिकार में जोड़ दिया है, ठीक है। अगला अनुच्छेद देखिए, किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित, ठीक है, किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये बात जो देखा जाए किस अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है, ये जो है बात कहा गया है 28 में, ठीक है। ये बात जो देखा जाए आपका 28 में कहा गया है, यानी किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य द्वारा पूरी तरीके से वित्त पोषित, ठीक है, यानी आपका जो सरकारी स्कूल है, सरकारी, ठीक है, स्कूल हैं, ठीक है, सरकारी जो स्कूल हैं, ठीक है, वो जो है जैसे असरकारी है, जैसे मान लीजिए असरकारी हो चाहे पूर्ण सरकारी हो, ठीक है, जैसे मैनेजमेंट खोलता है उसमें जो टीचर होते हैं, सरकार जो वैकेंसी जो निकालती है, भर्ती करती है, वो उस तरह देखा जाए आपका जो स्कूल है उसमें आप ये नहीं कि धार्मिक शिक्षा देंगे, ये नहीं कि मान लीजिए, ठीक है, कोई स्कूल है, ठीक है, कोई अगर स्कूल है देखा जाए उसमें ये नहीं कि सत्यनारायण बाबा का कथा पढ़ाया जाएगा, ठीक है, रामायण की बात पढ़ाया जाएगा, महाभारत पढ़ाया जाएगा, विवाह में कौन मंत्र पढ़े जाते हैं, ये सब धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं देखा जाए, ठीक है। धार्मिक शिक्षा ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अगर मान ली यूपी है तो यूपी बोर्ड का देखा जाए एक विषय वस्तु होता है, सिलेबस होता है, यानी यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग वहां पर शिक्षा दिया जाएगा, उसमें मनमानी नहीं कर सकते हैं। और ये देखा जाए मौलिक अधिकार में, ठीक है, अनुच्छेद 28 में ये सम्मिलित जो देखा जाए किया गया है, ठीक है। तो ये बात कहा गया है, ठीक है, धार्मिक शिक्षा क्या है, प्रतिबंधित है, जो वित्त पोषित है, ठीक है, यानी सरकार द्वारा जो देखा जाए उसमें जो टीचर होते हैं उनको तनख्वाह उनका दिया जाता है, ठीक है। अगला अनुच्छेद देखिए, कहा गया भाषा, लिपि और संस्कृति, ठीक है, का संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। इसके लिए अगर देखा जाए, ठीक है, 29, ठीक है, 29 फर्स्ट में, ठीक है, भाषा के आधार पर कोई आप अल्पसंख्यक है, लिपि के आधार पर कोई है, संस्कृति के आधार पर है, ठीक है, जैसे आपका बोली जो है, ठीक है, रहना, ठीक है, उठना बैठना खाना पीना, ये सब क्या है, संस्कृति, इस आधार पर क्या है, ठीक है, इसकी संरक्षण का उल्लेख जो देखा जाए किया गया है इसमें, आप इसकी रक्षा कर सकते हैं। और इसी की रक्षा करने के लिए 30 में, अनुच्छेद 30 में क्या है आप जानते ही हैं, स्कूल खोल सकते हैं, जैसे आपका अनुच्छेद 30 में इसके तहत स्कूल खोल सकते हैं। और इसकी रक्षा की बात जो है देखा जाए अनुच्छेद 29 में ये कहा गया है, ठीक है। जैसे आप देखिए अगर पीछे चलते हैं देखा जाए, ठीक है, जैसे इसमें कहा गया है, ठीक है, जैसे देखिए इसमें क्या कहा गया है, किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भाषा और भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक को उनकी मनपसंद के शैक्षिक संस्थान की स्थापना करने का जो है और प्रशासन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 30(1) के तहत जो है आप अपने मनमाफी स्कूल खोल सकते हैं, उसमें धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, ठीक है, उसमें धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, ये बात जो है कहा गया है। उसी की संरक्षण की बात किसमें कहा गया है, उसी के संरक्षण की बात जो देखा जाए इसमें कहा गया है, ठीक है, अनुच्छेद 29, ठीक है, ये में कहा गया है। अगला अनुच्छेद देखिए, शैक्षिक संस्थानों में भेदभाव पर रोक किस अनुच्छेद में है। यानी शैक्षिक संस्थानों में देखा जाए अगर कोई भेदभाव करता है इसके बारे में रोक जो देखा जाए आपका अनुच्छेद 29, ठीक है, आर्टिकल नंबर 29 आपका, ठीक है, 2 में ये बात कही है, शैक्षिक संस्थानों में भेदभाव पर रोक जो है आपका लगाया गया है। जैसे भाषा के आधार पर, ठीक है, भाषा के आधार पर अगर कोई भेदभाव करता है, जैसे मान यूपी का है कोई महाराष्ट्र में गया, भाषा के आधार पर भेदभाव करेगा तो ये रोक लगाया गया है, ठीक है। दूसरा अगर देखा जाए, ठीक है, क्षेत्र के आधार पर, ठीक है, क्षेत्र के आधार पर, मान लीजिए यूपी का है कोई महाराष्ट्र में गया, देखेंगे क्षेत्र आधार पर जो देखा है भेदभाव करते हैं, ठीक, शैक्षिक संस्थानों में ये रोक लगाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद देखा जाए आपका, ठीक है, धर्म के आधार पर, ठीक है, आपका अगर कोई भेदभाव स्कूल में करता है तो इस पर भी रोक है, ठीक है। ये नहीं कि इस जात के लिए चेयर हो जाएगा, इस जात के लिए हो जाएगा, ठीक है, चाहे धर्म के लिए चेयर हो जाएगा, इस नहीं, जात के आधार पर
और ये नहीं कि हिंदू धर्म के लोग ये चेयर बैठेंगे, मुस्लिम धर्म के बैठेंगे, क्रिश्चियन धर्म के बैठेंगे, बौद्ध धर्म, ऐसा नहीं कर सकते हैं स्कूल में। ठीक है, शैक्षिक जो देखा जाए संस्थानों में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगला अनुच्छेद देखिए, जो है अगली पॉइंट क्या है, जात के आधार पर। ठीक है, जात के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यानी भाषा, क्षेत्र, धर्म और जात के आधार पर शैक्षिक संस्थानों में आप भेदभाव पर रोक लगा हुआ है। और इसमें जो है किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है, ये इसमें उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 29(2) में। यानी टेट में जो है कई बार पूछा गया है, जब टेट से भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, आपका अनुच्छेद से रिलेटेड, तो उसमें लोग कर नहीं पाते हैं और समस्या हो जाता है देखा जाए। ठीक है, तो इसलिए अगला जो है पॉइंट देखिए, शिक्षा का मौलिक अधिकार कब जोड़ा गया। शिक्षा का मौलिक अधिकार आर्टिकल जो है देखा जाए, ठीक है, सॉरी, ये जो देखा जाए आपका जोड़ा गया है। ठीक है, ये जोड़ा गया है 2002 में जोड़ा गया है। ठीक है, आर्टिकल नहीं होना चाहिए इसमें, ये आपका सन होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये सन है। ठीक है, इस प्रकार से अगर देखा जाए, ठीक है, तो यहां पर आप देखा जाए शिक्षा का मौलिक अधिकार जोड़ा गया है सन 2002 में जोड़ा गया। और किस संविधान संशोधन द्वारा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो देखा जाए आपका ये जोड़ा गया है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसको, ठीक है, जोड़ा गया है। 86वें, ठीक है, संविधान ठीक है, संशोधन द्वारा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसे क्या है, जोड़ा गया। ठीक है, अगला जो है देखिए, किस अनुच्छेद में यह उल्लेख, ठीक है कि राज्य सभी बच्चों को 6 वर्ष से, ठीक है, आयु की, ठीक है, पूरी होने तक प्रारंभिक, ठीक है, बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करेगा। ये कहा गया है आपका 45 में ये कहा गया है। और ये किसमें है, नीति, ठीक है, नीति निर्देशक, ठीक है, तत्व में कहा गया है। चाहे तो सरकार प्रोवाइड कराए और चाहे तो न कराए। देखें, आंगनबाड़ी है, भारत में चलता है आंगन, ठीक है, बाड़ी के तहत जो देखा जाए 3 से लेकर 6 वर्ष के उम्र के बच्चे जाते हैं, उनको थोड़ा सा जो देखा जाए, ठीक है, आपका हिंदी इंग्लिश के कुछ जो देखा जाए शब्द सिखाए जाते हैं, डांस सिखाया जाता है, बैठना उठना, ये सब बातें जो है की जाती है। तो चाहे तो करिए चाहे तो मत करिए, ये जो है राज्य पर निर्भर करता है, चाहे तो समाप्त कर दिए, मौलिक अधिकार तो है नहीं। ठीक है, तो ये जो है जब मौलिक अधिकार बन गया है, तो मौलिक अधिकार में क्या है, 21 ये जोड़ा गया। ठीक है, और 21A में क्या कहा गया है, 21A में कहा गया है कि 6 से लेकर, ठीक है, आपका 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को कक्षा 1 से लेकर 8 तक, ठीक है, फ्री में शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। तो अब तो इसको कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं, फिलहाल जो है ये आर्टिकल जो है आप पढ़ेंगे जो है। ठीक है, ये बता सकते हैं नीति निर्देशक तत्व में था। ठीक है, ये जो है राज्य का कर्तव्य था 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 14 से, ठीक है, 6 से 14 वर्ष था, यानी उसके पहले एक प्रकार से कहते हैं सरकारी स्कूल में क्या होता है, प्लेवे होता है, प्ले, ठीक है, प्लेवे होता है। यानी एक प्रकार से जो देखा जाए ये प्लेवे है, आंगनबाड़ी क्या है, प्लेवे है, ये सरकारी प्लेवे है कह सकते हैं। ठीक है, अब अगला अनुच्छेद देखिए, किस सूची, ठीक है, में शिक्षा को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो समवर्ती सूची में है, ये क्या है, समवर्ती सूची में। जैसे कहा जाता है कि केंद्रीय सूची में कितने विषय हैं, केंद्रीय सूची में आपके इस समय 100 विषय हैं देखे जाए। ठीक है, राज्य सूची में जो है बहुत सारे हैं देखा जाए। ठीक है, इसके बाद जो है समवर्ती सूची में, यानी इस पर केंद्र सरकार, केंद्र जो देखा जाए, ठीक है, सरकार और प्लस राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार, इस पर दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, दोनों, ठीक है, कानून बना सकते हैं, कानून, ठीक है, बना सकते हैं। ठीक है, आने से किस में जोड़ा गया है, समवर्ती सूची में। पहले क्या था आपका शिक्षक अधिकार आपका, ठीक है, राज्य सूची में था, इससे राज्य सूची से हटाकर किसमें कर दिया गया है, आपका समवर्ती सूची में ये कर दिया गया है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन ये कब किया गया है, ठीक है, 42वें, ठीक है, संविधान संशोधन, संविधान, ठीक है, संशोधन
1976 में ये जो है प्रावधान कर दिया गया। ठीक है, यानी 5 ठीक है आपके विषय इसमें सम्मिलित कर दिए गए। उसमें से क्या था, शिक्षा भी था। यानी पूछेगा किस सूची में शिक्षा को ठीक है शिक्षा को सम्मिलित किया गया है, तो बताएंगे ठीक है आपकी समवर्ती सूची में। आप जानते ही हैं ठीक है ये जो है अनुसूची ठीक है सूची, टोटल अनुसूची कितने हैं, 12 हैं। और उस 12 में से देखा जाए किसमें उल्लेख है, देखा जाए 7वीं में, 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, यानी पूरे भारत के जो विषय को 3 भागों में बांटा गया, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, इस प्रकार से देखा जाए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है, राज्य आपका समवर्ती सूची में बना दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस संविधान संशोधन द्वारा ठीक है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है। ये 86वें संविधान संशोधन, इस पर डिस्कशन हम जो है कर चुके हैं। देखा जाए 86वें संविधान संशोधन 2002 में ठीक है आपका ठीक है संविधान संशोधन करके ये क्या बना दिया गया है, मौलिक अधिकार बना दिया गया है। अब कितने साल के बच्चों को, यानी 6 से 14 साल के बच्चों को देखा जाए ये प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, तो यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत।